आज अपन मानव भूगोल में मानव भूगोल की विचारधाराएं या ये कह सकते हैं मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं जो कि निश्चयवाद, संभववाद तथा नव निश्चयवाद हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में हम सभी को पता है कि मानव जो है या मानव वर्ग है वो भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है और मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन का भूगोल के अध्ययन में या कह सकते हो मानव भूगोल के अध्ययन में एक प्रमुख स्थान है। मानव तथा पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करता था, लेकिन आधुनिक समय में उसने विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के विकास के बल पर प्रकृति पर विजय पाना प्रारंभ कर दिया है। हम सभी को पता है मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, परंतु प्रकृति भी मनुष्य को अपने नियमों के अंतर्गत उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इस प्रकार मनुष्य तथा प्रकृति बड़े जटिल क्रिया प्रतिक्रिया के सूत्र में बंधे हुए हैं और इन सभी को ही स्पष्ट करने के लिए हमारी जो 3 विचारधाराएं अपन अध्ययन करेंगे वो हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद, जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं और वातावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। इसमें इस विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ था और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भूगोल के वर्तमान वैज्ञानिक रूप का विकास सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर तथा रेडजेल नामक जर्मन भूगोलवेताओं के ग्रंथों में वातावरण के तत्वों का मानव जीवन और मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव वर्णित किया गया है। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा में वातावरण को प्रमुखता दी गई है, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस विचारधारा के अनुसार ये माना गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है या प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। निश्चयवाद वाले ये मानते हैं कि पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ, महत्वहीन एवं निष्क्रिय होता है। यानी ये सब कुछ किसको मानते हैं? पर्यावरण को ही मानते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पीटर हैगेट ने बताया, पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में ही हुआ, जो कि अपन ने पहले भी बात की है, तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेता
एवं मानव भूगोलवेता या मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल थे। रेडजेल ने निश्चयवाद को समझाने के लिए उसके बारे में बताया कि प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट और जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं, जिनमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उनके अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। वो कहते हैं, मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। ये जो शब्द वाक्य हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि रेडजेल जो हैं वो कितने तगड़े समर्थक किसके थे? निश्चयवाद के थे। कि किस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि हमारी जो है तुलना वो चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं करके एक पौधे के तने से की है। पौधे का तना से करने का मतलब, क्योंकि वो हमेशा पृथ्वी से जुड़ा रहता है। अब इसी तरह से प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता था। अरस्तु महोदय ने अपनी पुस्तक राजनीति में ये बताया कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते। इस सब को जो डिस्क्राइब किया है, इसमें भी आप देखोगे कि वहाँ पाई जाने वाली जलवायु को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। यानी पर्यावरण, जो भौतिक पर्यावरण वहाँ पाया जाता है, उसके हिसाब से ही वहाँ के जो लोग हैं यूरोप के, उनको बहादुर बताया, एशिया के लोगों को उत्साही नहीं बताया है। इसी क्रम में हिप्पोक्रेटस ने अपना उनका जो ग्रंथ था एयर, वाटर एंड प्लेसेस में पर्यावरणीय प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर जो बार बार आक्रमण किए, उनका मुख्य कारण उन्होंने यूरोप की कठोर एवं परिवर्तनशील जलवायु को बता दिया। अब उसको उन्होंने किस प्रकार से बताया कि जो कठोर एवं परिवर्तनशील जलवायु थी, उसी के प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करते हैं। आगे पर्यावरणवाद को समझाने के लिए रिटर महोदय हैं, जो पर्यावरणवाद को समझाते हुए कहते हैं, कार्ल रिटर की मानव केंद्रित विचारधारा से उसका विकास हुआ। इन्होंने प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का विवरण अपनी पुस्तक यूरोपा या यूरोप, जिसको कह सकते हैं, में दिया। हम्बोल्ट ने भी इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से बताया और उन्होंने मानव पर वातावरण के प्रभाव को माना। उनका
प्रसिद्ध ग्रंथ पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, कॉस्मोस। कॉस्मोस में पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि या सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने बताया कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह से फ्रेडरिक ली प्ले एक महोदय हुए हैं, फ्रांसीसी समाजशास्त्री। उन्होंने अपने सिद्धांत स्थान, कार्य, लोग, इसके माध्यम से समाज पे पर्यावरण के प्रभाव को समझाया था, जिसका अभिप्राय ये था कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य को या कार्य के प्रकार को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किया जाता है। हमने देखा कि जनक के रूप में पर्यावरणवाद के फ्रेडरिक रेटजेल, यानी या कह सकते हैं प्रमुख प्रतिपादक के रूप में रेटजेल को जानते हैं। उन्हीं की शिष्या जो कि अमेरिकन भूगोलविद थी, एलन चर्चिल सैम्पल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का में पर्यावरणवाद के बारे में बताया है। रेटजेल की जो बुक थी वो कौन सी थी? एंथ्रोपोज्योग्राफी। रेटजेल के एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक ग्रंथ में प्रतिपादित इस विचारधारा को मद्देनज़र रखते हुए सैम्पल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को लिखा था। सैम्पल महोदय भी पर्यावरणवाद की समर्थक थी और उन्होंने वातावरणीय निश्चयवाद का समर्थन करते हुए बताया, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। और सैम्पल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण तथा प्रभाव बताया था, जिसको आगे अपन दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।